आपका नामांकन नहीं हुआ? हमारा क्या, किसी का ही नहीं हुआ, नामांकन ले ही नहीं रहे हैं, किसी का नामांकन नहीं ले रहे हैं। गेट बंद कर दिया, 3 बजे गेट बंद कर दिया गया, उससे पहले किसी को अंदर घुसाया नहीं गया, बस इतना ही हुआ है। अधिकारी स्माइल कर रहे हैं सर, अधिकारी कह रहे हैं आप समझिए बात को, हम समझ रहे हैं, अधिकारियों ने कह दिया, लोकतंत्र का गला घुटते मैंने देखा है। हत्या अभी नहीं हुई है, मैं कह रहा हूँ हत्या तब होती है जब बिल्कुल खत्म हो जाता है, अभी गला घुट रहा है, गला घुटते मैंने देखा हुआ। सर आप बहुत शुभकामनाएं, अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो किस क्षेत्र में आप बिगाड़? मैं कह रहा हूँ हमारी जीत यहाँ पे ये है कि हमारा नामांकन वहाँ पे दाखिल हो जाए, हमारी जीत है ये। हमें मोदी जी के वोट हमें चाहिए ही नहीं, जो मोदी के भक्त हैं मोदी की तरफ खड़े रहे, लेकिन देश का लोकतंत्र ये है कि वोटिंग मशीन पे नाम होना चाहिए, यहाँ पे नाम ही नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने की बात कहकर वाराणसी पहुंचे कॉमेडियन श्याम रंगीला को नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है। ये बात उन्होंने खुद कही है। वाराणसी कलेक्ट्रेट पहुंचकर श्याम रंगीला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा ही नहीं बल्कि किसी को भी नामांकन करने नहीं दिया जा रहा है। कॉमेडियन श्याम रंगीला वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने का इरादा किया है, इसको लेकर वो चर्चा में। मगर अब श्याम रंगीला प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। दरअसल अभी तक श्याम रंगीला का नामांकन नहीं हो सका है। श्याम रंगीला ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि नामांकन दाखिल करने में उन्हें किन किन बातों की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। श्याम रंगीला ने लिखा कि वाराणसी चुनाव आयोग कार्यालय वो 14 मई सुबह 9:15 पर पहुंच गए, कहीं से कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन नामांकन की उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी। उन्होंने बताया कि 13 मई को भी नामांकन करने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। श्याम रंगीला ने यह भी बताया कि वो 14 मई को भी नामांकन स्थल पहुंच गए हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने से पुलिस रोक रही है। अगर आज शाम नामांकन नहीं कर पाए तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि 7वें चरण का नामांकन करने का आज आखिरी दिन है। श्याम रंगीला ने कहा कि लोकतंत्र का गला घुटते हुए मैं देख रहा हूं। पहले ये यानी कि चुनाव अधिकारी प्रस्तावक मांग रहे थे, आज सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई, लेकिन वो किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। श्याम रंगीला ने कहा कि मैं दावे से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी को निर्विरोध जितवाने के लिए यह सब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं पर्चा वापस नहीं लूंगा, इसलिए मुझे पर्चा भरने ही नहीं दिया जा रहा है। लोकतंत्र में नामांकन करना और चुनाव लड़ना सबका संवैधानिक हक है, तो चुनाव आयोग को इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर श्याम रंगीला को नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है? हमारे देश को लेकर लोकतंत्र की बहुत बड़ी परिकल्पना और व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में इसका जिक्र करते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक मंचों पर खड़े होकर बड़े गर्व से बोलते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। फिर ये कथनी और करनी में फर्क कैसा? एक कलाकार श्याम रंगीला जो कि 10 तारीख से लगातार अपना नामांकन करने के लिए संघर्ष कर रहा है, मगर अब तक उसका नामांकन क्यों नहीं हुआ? अगर देश में लोकतंत्र है तो इसमें कोई भी चुनाव लड़ने का अधिकारी है। फिर श्याम रंगीला को किस बेस पर, किस आधार पर इतना परेशान किया जा रहा है? अगर आज भी श्याम रंगीला का नामांकन नहीं होता है तो सच में इस देश में लोकतंत्र है या नहीं, इस पर एक बड़ी बहस जरूर खड़ी हो जाएगी। श्याम रंगीला एक सिर्फ कॉमेडियन नहीं, एक निर्दलीय उम्मीदवार नहीं, बल्कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने की आजादी है, इस बात के प्रतीक भी हैं। लिहाजा चुनाव आयोग जो अब तक खामोश रहा है, इस वक्त भी खामोश है, आगे भी खामोश रहेगा, लेकिन फिर भी अगर उसके सामने ये स्थिति पहुंच रही है, जो कि पहुंच रही होगी, उस पर कोई संज्ञान लेता है तो बड़ी मेहरबानी होगी।